तो स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में और स्किन से रिलेटेड कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में जो अक्सर लोगों को होती है। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से मिस्टर मनीष का। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम स्किन केयर के बारे में आज बात कर रहे हैं और मैं देख भी पा रही हूँ आपकी स्किन काफी ग्लोइंग है, काफी व्हाइटनिंग है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करे हुए और उनका कुछ स्पेशल डाइट भी नहीं होता, ना वो चेहरे पे कुछ यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी स्किन काफी ग्लोइंग होती है, काफी व्हाइटनिंग होती है। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? पहली बात तो ये है कि वो हमारे को लगता है कि वो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। उनके कहीं ना कहीं खान पीन बहुत बेटर करता है। खान पीन उनका बहुत सही रहता है। वो चाहे नेचुरली हो, लेकिन वो रहता जरूर है। और दूसरा दूसरा रीजन ये है कि मतलब उनके जो जीन्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें जीन्स का भी बहुत बड़ा मतलब रोल है। हाँ, ऐसा देखा है कि मतलब जिनके फादर मदर, उनका अच्छी स्किन हो, उनका बैकग्राउंड अच्छा हो, मतलब कलर को लेकर या फिर उनके स्किन को लेकर, तो उनके बच्चे भी उस हिसाब से तो वो कहीं ना बॉर्न कहीं होते हैं। उनके मतलब जनरेशन में वो इफेक्ट जरूर दिखता है। वो फर्क दिखता है कि भाई हाँ, मतलब अगर माँ बाप का स्किन टोन अगर अगर ब्राइट है, अच्छा है, तो मतलब वो ऐसा दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट पे भी करता होगा। नहीं, क्लाइमेट का फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब हर चीज का नहीं, रोल मैंने होता देखा है ना, जैसे साउथ के लोग हैं वो आपको काले दिखेंगे, ज्यादातर लोग काले ही दिखेंगे, लेकिन नॉर्थ जो साइड के हैं वो आपको ज्यादा व्हाइटनिंग वाले लोग दिखेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता होगा। हाँ, क्लाइमेट का मतलब ऐसे फर्क पड़ता है, लेकिन अब क्या है ना कि जैसे कि अब वहाँ की जो भी जनरेशन है, ठीक है, जिस तरीके से मतलब उनके हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर साउथ के मतलब सारे ही कलर मतलब डार्क डार्क ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वहाँ की काफी मतलब एक्ट्रेस हैं जो कि आपने देखे होंगे कि तमन्ना भाटिया है, उनको देखो मतलब बिल्कुल कितनी ज्यादा उनका कलर मतलब उनका जो टोन है वो बहुत ब्राइट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्क, ये जेनेटिकली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जीन्स का फर्क पड़ता है। ये तुम किस तरीके से अपनी मतलब बॉडी की केयर कर रहे हो, उसका फर्क पड़ता है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के मदर फादर, अगर उनका जो स्किन टोन है वो थोड़ा डाउन है, तो उनके बच्चे भी उसी तरीके से होंगे? देखो, ये हो भी सकता है और नहीं भी। है हर सिचुएशन में ये मतलब मैटर नहीं करता। ठीक है, अब जैसे कि कोई बच्चा है, अब मान लो हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपने माँ बाप के स्किन टोन पे गया है। अगर उनके माँ बाप थोड़े डार्क हैं थोड़े, तो उन पे गया है। लेकिन वो ना मतलब एज बाई एज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और अगर उनके जो मॉम डैड है उसकी केयर अच्छे से करेंगे, तो वो चीज ना मतलब फेड भी हो जाएगी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर माँ बाप अगर मतलब डार्क है तो उनके बच्चे भी मतलब डार्क ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने देखा होगा कि काफी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके अंदर काफी ऐसी पुरानी हीरोइंस भी हैं जो आज तक बहुत ही सुंदर है, यानी आज की जो हीरोइन है उनको टक्कर देने वाली है। जैसे आप रेखा जी को तो जानते होंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने उन्हें देखा था, किसी शो में आई हुई थी और काफी वो यंग लगती है, लगती भी नहीं कितनी, वो कम से कम 70 तक की एज की होगी, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ ऐसा नहीं दिखता कि वो 70 साल की होगी। तो ऐसा क्या है जो उनका मेंटेन करके चलती है इतना? देखो, ये पूरा जो मैटर है वो पूरा मतलब केयर का मैटर है। ठीक है, ये उन्होंने मतलब देखो, मैं ये कंप्लीटली ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ उन्होंने अपनी केयर ही करी है। हो सकता है उन्होंने मतलब काफी सारे ट्रीटमेंट भी लिए हों। ठीक है, ये कोई नहीं जानता। ये तो बस उनको ही पता होगा और उनको डॉक्टर को पता होगा अगर उन्होंने ऐसे किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये जिस तरीके का आपका खान पीन है, आप मतलब क्या खा रहे हो, ठीक है, आप फ्रूट्स कितना ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप फ्रूट्स लेते हो तो उसमें आप ना मतलब विटामिन सी वगैरह भी मतलब आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ये सब चीजें अगर आपका जो खान पीन बहुत ही मतलब एक होता है ना कि बहुत रूटीन से चल रहा है, बहुत अच्छा अच्छे वे में चल रहा है, तो आपको मतलब ये चीजें प्रॉब्लम होंगी। देखो, एज को कोई नहीं रोक सकता। एज तो एक ना एक दिन वो आपको दिखने लग जाएगी। लेकिन हम इसकी प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं कि अगर जैसे कि अब जो रेखा जी हैं, तो वो अपनी मतलब बॉडी की, अपनी स्किन की बहुत केयर करती होंगी, बहुत ध्यान देती होंगी। ठीक है, अपना खान पीन में बहुत ध्यान देती होंगी। इस वजह से उनको मतलब काफी अभी भी वो काफी यंग लगती हैं। 70 की एज में ऐसे 45-50 की लगती हैं। तो उन्होंने मतलब क्या करा है कि अपना खान पीन और ये सब चीजें उन्होंने सुधारी हैं, जिसकी वजह से उनके जो एज जो है वो थोड़ी सी एजिंग थोड़ी स्लो हो गई है।
तो हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते। और आजकल काफी सारे ऐसे ट्रीटमेंट आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा था, एक पीलिंग प्रोसेस होती है, उसके अंदर केमिकल्स लगाए जाते हैं, वो एसिड होते हैं, और वो आपके चेहरे पे लगाकर, वो काफी लंबा ट्रीटमेंट होता है, कम से कम 3 से 4 महीने तक चलता है वो। और उसके बाद आपका जो जो चेहरे की फेस की जो स्किन है वो पूरी निकल जाती है, जैसे एक मास्क निकलता है। तो क्या ये हमारी स्किन के लिए सही है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही डरा देने वाली चीज है और काफी तकलीफ पहुंचाती होगी कहीं ना कहीं। ये केमिकल पीलिंग होती है और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी जो ऊपर का जो मतलब जो बैरियर होता है स्किन का, जो सबसे ऊपरी जो बैरियर होता है, जो ऊपर की जो स्किन होती है, उसको हम मतलब केमिकली उसको एक तरह से वर्न करते हैं। तो ये उसको वर्न करके और उसको मतलब वहां से हटाया जाता है। तो ये वो वाला प्रोसेस होता है। तो उसमें मतलब जो स्किन को जो मतलब जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड स्किन होती है, उसको हम बहुत स्पीडली, बहुत ज्यादा मतलब फास्ट तरीके से हम उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में जो आपको जो स्किन दिखती है वो बिल्कुल न्यूली, जो एक होता है ना कि एकदम न्यू बॉर्न बेबी टाइप जो स्किन होती है, वो आपको फिर वो स्किन मिलती है। तो इसमें देखो ऐसा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। इसमें आपका आपका डिसीजन है कि आपको वो चीज करनी है कि नहीं करनी है। और वैसे ये इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये सब चीजें कम से कम ही करवाई जाए तो ज्यादा बेटर है। जो हमारे जो नेचुरल है वो नेचुरली ही होता है, वो सबसे बेस्ट है। हाँ उसकी तुम केयर करो, ठीक है, अपना तुम जो अंदर तुम क्या दे रहे हो बॉडी को, वो ज्यादा मतलब मैटर करता है, बजाय इसके कि तुम मतलब केमिकली उसको पीलिंग करवा रहे हो, तुम कुछ फिलर करवा रहे हो, तुम कुछ और करवा रहे हो। तो ये सब चीजें होती हैं। अब जैसे कि आपने भी पूछा था कि रेखा जी के बारे में, तो इनमें देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जिसमें मतलब एक होता है हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो मतलब वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो तुम्हारी जो फाइन लाइंस होती है ना, वो तुम्हारी मतलब वो बहुत मतलब धीरे धीरे दिखना बंद कर देती है, जिससे कि आप ना आपकी स्किन बहुत टाइट टाइट लगती है, बहुत मतलब फिर ऐसा लगता है कि मतलब काफी यंग लगते हो। हाँ। तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे कि कुछ देर पहले आपने बताया था कि कहीं ना कहीं उनके खान पीन ऐसा होता है जिससे उनकी स्किन काफी ग्लोइंग होती है और व्हाइटनिंग टोन होती है उनका। लेकिन आप मुझे अब ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा हम फूड लें अपनी डाइट में, कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो शामिल करें जिससे हमारी स्किन पे काफी असर होगा। देखो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मतलब फूड तुम कोई भी जैसे तुम खा रहे हो नॉर्मली, ठीक है, कोई भी ले रहे हो, पहले तो अपना ये जो फास्ट फूड खाना बिल्कुल मतलब बंद ही कर दो। हाँ कभी कभी एक होता है ना कि एक दिन आपने चीट डे रख लिया कि भाई चलो आज हमने पिज्जा बर्गर चाउमीन जो भी है वो हमने आज खा ली, महीने में एक बार दो बार, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो, वो इतना तो बॉडी आपकी मैनेज कर लेगी। लेकिन मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत ही उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, मतलब जैसे कि आप हर एक दो दिन छोड़ के आप ये खा रहे हो तो ये आपको बॉडी को खराब करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये खान पीन में पहले तो आपको ये चीज को रोकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो खाना है सबसे बेस्ट खाना है। ठीक है, बाहर के लोगों के पास तो है नहीं वो चीजें, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है जिसकी वजह से वो उस तरीके का अनाज नहीं उगा सकते, उनको प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि हम हर तरीके का अनाज हम उगा सकते हैं और हमारे को हर तरीके का मतलब फूड मिल जाता है। तो ये हमारे पास में प्लस एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम आते हैं फ्रूट्स पे, तो फ्रूट्स हमारे को जरूर खाने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे हमारा अनार हो गया। हाँ। ठीक है, अनार में विटामिन ए होता है, हाँ। और ये ब्लड को भी प्योरीफाई करने का काम करता है, तो अनार बहुत जरूरी है, अनार खाना चाहिए। ठीक है, और हम टमाटर खा सकते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन टमाटर के मतलब जो जो अंदर के जो बीज होते हैं, हाँ। वो बीज वाला पार्ट को वो बीज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे मतलब स्टोन की प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा चांस होते हैं। हाँ, हाँ। मतलब ना आपके हो सकता है लीवर में या फिर किडनी में आपको स्टोन हो जाए, तो उसके मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं। और हम विटामिन सी के लिए हम ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं। हाँ, तो ये हमारे को खाने चाहिए। हमारे को कुकुम्बर यूज करना, क्योंकि कुकुम्बर में मतलब बहुत ज्यादा पानी होता है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट और डिटॉक्स करती है। तो मतलब ये सब चीजें हमारे को यूज करनी चाहिए। तो एक चीज जो सबसे ज्यादा जो गलती करता है जहाँ पर इंसान, वो है खाने पे, खाने पीने में। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि शाम का, स्पेशली मैं बात करूंगा जो जो हमारा डिनर वाला जो टाइम होता है, जब हम डिनर करते हैं, तो जैसे कि कभी
अच्छी सब्जी बन गई, तो इंसान को जहाँ 4 रोटी की भूख होगी वहां वो 5 या 6 रोटियां खा जाता है। तो ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपको जहाँ 4 रोटी की भूख है आपको 3 रोटी खानी चाहिए, जिससे कि आपका ना मतलब डाइजेशन सिस्टम सही रहे। ये इसका बहुत फर्क पड़ता है मतलब आपकी बॉडी पर। हाँ। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा तो आपकी मतलब बॉडी पे मतलब एक ग्लो, एक शाइनिंग रहेगी। हाँ। आपके पूरे पूरे फेस पे एक शाइनिंग रहेगी। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि अगर जैसे कि डाइजेशन खराब है जिसका भी, तो मतलब उसके फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। तो इन सब चीजों पे मतलब ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि हम जो भी खाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाता है, जो अगर हमारी मतलब अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमें ये दिक्कतें ज्यादा होगी, पिंपल वाली और ये स्किन से रिलेटेड मतलब। जी जी तो क्या ये डायरेक्ट हमारे पाचन क्रिया से संबंधित है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अगर स्टमक ठीक रहेगा तो हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। सारी की सारी जो बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी जुड़ी होती हैं हमारे स्टमक, हमारे मतलब डाइजेशन सिस्टम से। अगर हम मतलब अच्छा खा रहे हैं और हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, अगर जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने मतलब अपना डाइजेशन सिस्टम ये फास्ट फूड वगैरह खा के हमने खराब कर लिया, हाँ। है ना। तो उसके बाद में हम फास्ट फूड खा रहे हैं, फिर चाहे हम फिर अनार खा रहे हो, फिर संतरे खा रहे हो, कोई भी अच्छे अच्छे, फिर तुम चाहे एप्पल खा रहे हो, तुमने डाइजेशन सिस्टम खराब कर लिया। उसके बाद में अब तुम फ्रूट्स खा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम खराब है तो खराब ही है, उसको तुम्हारे को सही करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको या तो फिर मेडिसिन का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको टाइम लगेगा। या फिर अगर आप ऑर्गेनिकली, अगर आप नेचुरली उस चीज को सही करोगे तो आपको वो खान पीन को आपको वो मतलब रेगुलरली 10 से 15 दिन आपको बिल्कुल ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। फिर वो धीरे 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 करके वो फिर अपनी मतलब डेली रूटीन में आएगी वो चीज। आपका सिस्टम जो है तब मतलब ठीक होगा। तो ये चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो जो नॉर्मल स्किन रूटीन के बारे में तो हर कोई दूसरा यूट्यूबर बता ही देता है, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले जो लोग हैं उनको एक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती अपनी स्किन रूटीन करने के लिए। तो आप कुछ उन ऑडियंस के लिए बता दो जिनकी सेंसिटिव स्किन है। देखो, जिनकी सेंसिटिव स्किन है या फिर एक कॉम्बिनेशन स्किन है, उनको भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक तो अगर जैसे कि वो कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं, है ना, अपने स्किन केयर के लिए कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं फेस वॉश से, तो उनको फेस वॉश ऐसा यूज करना चाहिए जो बिल्कुल ही मतलब माइल्ड हो, ठीक है। उसमें मतलब फालतू के केमिकल्स नहीं होने चाहिए, है ना, बिल्कुल माइल्ड। जैसे कि मैं आपको एक सजेस्ट भी करना चाहूंगा, जैसे सेटाफिल है। सेटाफिल का जो फेस वॉश है वो बहुत बढ़िया फेस वॉश है, वो आप यूज कर सकते हो। एक सिंपल का एक फेस वॉश आता है, वो आप यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा फेस वॉश है। वो सेंसिटिव स्किन वाले उसको इजीली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इनके अलावा जैसे कि अगर आप और फेस वॉश अगर आप यूज करते हैं, वो क्या करते हैं सेंसिटिव स्किन वालों को, ये स्किन को मतलब जलन भी पैदा कर सकते हैं, या फिर एक होते हैं ना कि रेडनेस आ सकती है। तो ये सारी चीजें, ये सारे मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उनको मतलब ये ऐसा यूज करिए, तो फेस वॉश को माइल्ड यूज करना चाहिए। और मैंने फेस वॉश भी आपको सजेस्ट कर दिए कि ये फेस वॉश आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में मतलब नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर का। मॉइस्चराइजर भी आप बिल्कुल माइल्ड यूज करो। आप ना सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। आप जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, सेरावे का है। सेरावे का सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है, आप उसको यूज कर सकते हो। आप उसको फुल बॉडी पे यूज कर सकते हो। वो एज ए लोशन भी यूज कर सकते हो, एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। हाँ, आप मैं अगर आप उसके लिए मैं अगर आपको बोलूं कि अगर समर में वो यूज, तो समर में थोड़ा सा वो मतलब वो थोड़ी वो थिक है वो मॉइस्चराइजर, तो समर में थोड़ा हैवी फील हो सकता है। तो उसकी जगह पे आप पॉन्ड्स का भी एक मॉइस्चराइजर है, एकदम लाइट मॉइस्चराइजर है। कुछ मेरे को उसका प्रॉपर नाम याद नहीं है, कुछ लाइट करके ही है। तो वो एक लाइट मॉइस्चराइजर है, वो आप यूज कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। तीसरी चीज ये कि आपको सनस्क्रीन नहीं स्किप करनी है, सनस्क्रीन आपको जरूर यूज करना है। और वो उसमें भी ये सारे देखो, अल्कोहल फ्री होने चाहिए सारे प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, ठीक है, पैरावीन, सल्फेट और कोलतार फ्री होने चाहिए। ये सब चीजें मतलब आपके प्रोडक्ट्स में होने नहीं चाहिए। और ये मैं सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं बोलूंगा, ये मैं ओवरऑल जितनी भी टाइप्स होती हैं स्किन की, ड्राई स्किन होती है आपकी, एक वेरी ड्राई भी होती है आपकी, एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ठीक है, ऑयली स्किन होती है, सारे स्किन टाइप वालों के लिए मैं बोलूंगा कि ये सब चीजें आप हमेशा देख के लो प्रोडक्ट जो भी आप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें उनमें ना हो।
ठीक है, नहीं तो मतलब आपको कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और 2-3 चीजें हैं जो कि उन पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एक्सफोलिएशन का यूज नहीं करें। जितने भी अपने केमिकल एक्सफोलिएशन होते हैं, फिजिकल एक्सफोलिएशन होते हैं, फिजिकल में जैसे कि अपने स्क्रब वगैरह आ गए, तो ये भाई सेंसिटिव स्किन वालों को तो बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। और मतलब सन एक्सपोजर से बचे। और आप वही जब अगर आप सन एक्सपोजर मतलब हो रहा है, तो वही आप अपना ये सनस्क्रीन वगैरह का आप यूज करो। सनस्क्रीन तो मस्ट है, सनस्क्रीन तो आप करो ही करो। और अगर मैं मतलब इवनिंग जो अपनी नाइट की अगर मैं स्किन केयर रूटीन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसमें आप स्किप कर सकते हो सनस्क्रीन को। सनस्क्रीन नाइट को इतनी जरूरी नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने कहीं देखा है कि मतलब जो बॉयज हैं, जो मेंस हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब वो सोचते हैं कि अरे मेरे को तो क्या ही जरूरत है इन सब चीजों की, ये सब चीजें तो बेकार होती हैं प्रोडक्ट वगैरह, तो वो इनसे मतलब बचते हैं। ठीक है, आजकल काफी फिर भी मतलब काफी लोगों में, काफी लड़कों में मतलब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कोई लड़की थोड़ा ना हूँ जो मैं बैठ के 10-10 घंटे मेकअप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, ये क्रीम लगाऊंगा, वो लगाऊंगा। तो वो मतलब इन सब चीजों से मतलब थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनके लिए वो बोलना चाहूंगा कि भाई स्किन केयर ना, ये लड़के हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए रिकमेंड करता हूँ, ये सबको करना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्लींजिंग के बाद में एक मॉइस्चराइजर जरूर यूज करो। तो आप मतलब मॉइस्चराइजर में आप सिंपल का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और भी काफी जैसे कि कोरियन जो प्रोडक्ट होते हैं, कोरियन जो मॉइस्चराइजर होते हैं, वो काफी लाइट वेट होते हैं, और वो बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होंगे आपकी स्किन पे। और वो मैंने देखे हैं कि मतलब उनमें केमिकल्स वगैरह काफी कम यूज होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, आप मॉइस्चराइजर आप घर पे भी बना सकते हो। अगर आपके घर पे एलोवेरा है, या फिर आपके कहीं पड़ोसी वगैरह ने मतलब एलोवेरा की मतलब कर रखा है उन्होंने, घर पे मतलब प्लांट्स लगा रखे हैं एलोवेरा के, तो आप वो एलोवेरा ले सकते हो। हाँ। आपको एलोवेरा लेना है, और एक होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को एलोवेरा में मिला के रख लो, उसमें थोड़ा बहुत आप रोज वाटर वगैरह डाल के, और चौथी चीज आप विटामिन ई यूज कर सकते हो। विटामिन ई और ये सारा पूरा मिक्स करके आप उसको यूज कर सकते हो। वो मतलब आपका घर पे ही बना हुआ एक बढ़िया मॉइस्चराइजर हो जाएगा आपके लिए। तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं काफी? इसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप कहो कि मतलब बहुत दिन तक नहीं, लेकिन हाँ, एक आध हफ्ते आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो ऐसी चीज है ना आपके लिए कि आपके घर में अगर है एलोवेरा, तो आप उसको डेली बेसिस पे भी थोड़ा सा उसका एलोवेरा लिया, और थोड़ा विटामिन ई लिया, और थोड़ा जिंक ऑक्साइड लिया, उसका मिक्सचर बनाया, उसी टाइम पे आप उसको एज ए लोशन भी यूज कर सकते हो, एज ए मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्चराइजर भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो हमारे इंडिया में जो ज्यादातर स्किन के लोग हैं वो डार्क स्किन के ही हैं, डार्क टोन के हैं, और उसके होते हुए वो काफी अपने आप को लो फील करते हैं, ठीक है। और हाँ, कॉन्फिडेंस भी उनका डाउन रहता है। और इस चक्कर में मतलब काफी सारे ऐसे ऐड होते हैं जो आपसे वादा करते हैं कि आप कुछ महीनों में गोरे हो जाएंगे, आप ये लगाइए। काफी सारे मैंने एडवर्टाइजमेंट भी देखे। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ प्रोडक्ट लगा के हम अपने आप को गोरा कर सकते हैं, अपने टोन को ब्राइट कर सकते हैं? देखो, मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनको आप लगा के जब तक आप उनको यूज कर रहे हो, तब तक आप की स्किन हो सकता है आपकी ब्राइट हो जाए, लेकिन जैसे ही आप वो प्रोडक्ट लगाना छोड़ दोगे, तो फिर से जैसे आपकी जो रियल स्किन है वो आपकी वो मतलब उस स्टेज पर वो आ ही जाएगा। अपना जो एक रियल टोन है वो आप किसी भी प्रोडक्ट से आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये कि मेरे हिसाब से तो वो चीज मैटर ही नहीं करती, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि कई अनइवन स्किन टोन होता है, ठीक है, जैसे कहीं पे मतलब कहीं पे गोरा है, कहीं पे थोड़ा सा मतलब शेड्स है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया फेस, वो हो सकता है आपके जैसे सन एक्सपोजर की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप उसके लिए मतलब काफी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, कि आप उसको अनइवन स्किन टोन को आप एवन स्किन टोन कर सकते हो, लेकिन आप मतलब स्किन के टोन को पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप जब तक वही वाली चीज है कि जब तक आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तब तक वो आपका मतलब हाँ ठीक है, एकदम ब्राइट दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपने प्रोडक्ट को मतलब यूज करना बंद कर दिया, वैसे ही आपका वो फिर से जैसे आप रियल हो वैसे ही आ जाओगे, आप उसी स्टेज पर आ जाओगे आप। हाँ, और वैसे भी अगर हमारा स्किन टोन थोड़ा डाउन है तो इसमें कुछ वो नहीं है। हम अगर उसे उन पे पिंपल्स ना होने दे, एक्ने ना होने दे, तो वो भी सुंदर लगते हैं। मतलब मेन चीज क्या है कि अगर आपकी स्किन में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, स्किन में कोई स्किन की कोई बीमारी नहीं है, तो आपको सबसे बेस्ट है। आप जिस भी टोन के हो वो सब बढ़िया है। आप
फोकस कर सकते हो आप एक ग्लो के लिए। तो उसके लिए आप अपना खान पीन चेंज कर सकते हो, आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो अपने मतलब खान पीन में, आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो जिससे कि आपकी, जैसे कि आप चुकंदर यूज कर सकते हो, आप चुकंदर का जूस आप यूज कर सकते हो, बढ़िया, वो बहुत अच्छा होता है अगर आप चुकंदर का जूस ले रहे हो, अनार का जूस ले रहे हो, और आप अगर आप एप्पल वगैरह खा रहे हो, ठीक है। कईयों का जैसे कि मैंने देखा है कि मतलब डार्क सर्कल्स काफी होते हैं, तो वो कुकुम्बर यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर उनके लिए बहुत बेस्ट है, कुकुम्बर यूज कर सकते हैं। तो मतलब और ज्यादातर मैं ये बोलूंगा कि आप जो बाहर के जो केमिकली प्रोडक्ट हैं उनसे बचो, केमिकली चीज खाने से बचो, है ना। कुछ आपके घर में मतलब सारी चीजें अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एक मॉइस्चराइजर बनाना बताया कि आप ऐसे मॉइस्चराइजर बना सकते हो, और वो मॉइस्चराइजर ऐसा है कि वो आपका सनस्क्रीन का भी काम करेगा, जो क्योंकि जो उसमें जिंक ऑक्साइड है, जो जिंक ऑक्साइड मैंने जो मिलाने के लिए बोला है वो आपका एक सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो मतलब आपके बहुत सारी चीजें हैं आपके जो घर में ही मौजूद हैं, ठीक है। आप अपना एक बीटरूट पाउडर बना सकते हो, वो आप लगा सकते हो, उससे आपको बहुत मतलब बेनिफिट मिलेंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी। आप एलोवेरा को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आप एलोवेरा को अच्छे से अपने फेस पर रब करके और फिर आप 15-20 मिनट आधा घंटा रखो, उसके बाद फिर फेस वॉश करो, तो आपको मतलब एक चेंज दिखेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मुझे एक दिन में, 2 दिन में या एक सप्ते में आपको कोई चेंज दिख जाए, नहीं, इसमें आपको 3 से 4 सप्ते तो मतलब 1 महीना तो करीब आपको लग जाएगा जब आप रेगुलरली इन सब चीजों को करोगे तो इसके लिए तभी लोग मतलब क्या करते हैं कि घर की चीजों को यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनमें मतलब उनको बहुत ज्यादा झंझट लगती है। झंझट लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे को कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। तो आजकल तो खैर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, और आप ये सोचो कि मार्केट के प्रोडक्ट बिल्कुल आपको सूट कर जाएं तो वो नहीं होंगे। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्किन टाइप कैसा है और आपको किस तरीके के प्रोडक्ट उस पे मतलब यूज करने हैं, तो वो आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों को और साथ ही हमें, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि कोई भी स्किन टोन है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे चेंज करने का आप ट्राई ना करें। आपकी स्किन जैसी है आप उसी को लेकर कॉन्फिडेंस फ़ील करें, और साथ ही अगर आप इसे गोरा नहीं कर सकते तो कम से कम आप इसको इवन बना सकते हैं, आप ग्लोइंग बना सकते हैं, और अपनी अच्छी स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो करके आप इसको हेल्दी बना सकते हैं। तो आप जैसे हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन आपकी